बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आफाक इकबाल सीरीज़ मैथ ग्रेड 8 इसकी एक्सरसाइज 3.2 ये सॉल्व करेंगे। इसका जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। इसके टोटल जो है हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं। ये आपके सामने ये मश्क है 3.2। ये टोटल जो है इसके 10 पार्ट्स हैं। आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पार्ट्स जो हैं इनके हम हल करें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट है कि ये जो क्वेश्चन है इसे हमने हल करना है। ये बेस 2 में है, बाइनरी सिस्टम में है, ये भी बेस 2 में है और ये बेस 10 में है। इन तीनों को हमने ऐड करना है और ऐड ऐसे नहीं हो जाने ये, हम इनको ये जो बाइनरी सिस्टम है इसे पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और पहले इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, फिर ये जो 4413 है इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद 565 को जो बेस 10 है इस बेस 10 को भी हम डेसिमल सिस्टम में लेके आएंगे। उसके बाद इन तीनों के आंसर्स को हम जमा करेंगे तो वो हमारा आंसर होगा। फाइनली हमारा वो तीनों को जमा करने से हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आप ऐसे एज इट इज़ इनको जमा कर दें। तो हम ऐसा करते हैं कि बारी बारी पहले हम इसको, फिर इसके बाद इसको और फिर ये 565 को हम पहले इनको बारी बारी डेसिमल सिस्टम में लेके आते हैं और बाद में इनको फिर तीनों को जो जवाबात हैं उनको ऐड कर लेंगे। तो चलते हैं, पहले हम इसको करते हैं 11 00 और 101। ये है जी हमारे पास बेस 2 में, जिसे हम बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। अब इसको जो है सॉल्व करने का तरीका सुन लें, आप देख लें। ये हमने पहले भी सारा किया है, मज़ीद आप ये काम आप पहले करते आए हैं। यहाँ पर आपने देखना है पहले क्या है, 1 है, ठीक। यहाँ पर 1 लिखें और 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। ये बेस क्या है 2, 2 से नेक्स्ट प्लस का साइन लगाना है। अब ये नेक्स्ट एक्स क्या है 1 है, अब फिर 1 और मल्टीप्लाई किससे करना है, बेस 2 से। नेक्स्ट फिर प्लस का साइन आएगा, आगे 0 है, 0 मल्टीप्लाई किससे करना है, इस बेस 2 से। नेक्स्ट अगेन 0 है, प्लस 0 इंटू बेस 2। ख्याल रखना यहाँ पर कि मल्टीप्लाई जो करना है वो आपने बेस जो है उससे मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई के दरमियान प्लस का साइन आएगा जी। ये 0 भी हो गया। अब आगे इससे है 1, प्लस लगा के 1 और मल्टीप्लाई कैसे करना है, बेस 2 है। नेक्स्ट क्या है 0 प्लस 0 और मल्टीप्लाई किससे करना है, बेस 2 से। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1 और प्लस 1 और 1 मल्टीप्लाई किससे करना है, बेस 2 से। अब ये टोटल हमारे इनसे पूरे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ज़रा देख लें अब गौर से। अब इस साइड से, राइट साइड से आपने यहाँ पर 0 लगाना है, 2 की पावर, यानी कि ये जो बेस है इसकी पावर आपने राइट साइड से 0 से स्टार्ट करनी है। 2 के ऊपर 0 आ गया, यहाँ 2 के ऊपर 1 आ गया, यहाँ 2 के ऊपर 2 आ गया, यहाँ 2 के ऊपर 3 आ गया, 3 के आगे 4, 4 से आगे 5 और 5 से आगे क्या है 6 आ जाएगा। यानी कि आपने ये सिंपली एक मेथड मैंने आपको बताया है, इसमें एंड किस पे हुआ है, 6 पे। इट मीन्स कि इसमें जो टोटल डिजिट्स हैं वो 7 है। देख लें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये एक इंसान ज़्यादा होगा इससे, यानी कि 6 से एक ज़्यादा। अब टोटल 7 है तो हमारी जो काउंटिंग है ऊपर पावर जो है वो एक कम होगी। अगर टोटल नंबर 7 है तो यहाँ पर 6 होगा, अगर टोटल नंबर 8 है तो यहाँ पर 7 होगा, अगर टोटल नंबर 4 है तो हमारा एंड जो पावर है वो एक कम यानी कि 3 होगा। ऐसे यहाँ पर टोटल नंबर 7 है तो हमारा एंड किस पे हुआ, एक नंबर कम यानी कि 6 पे। ठीक है जी। बाज़ बात ऐसे होता है कि आप साथ साथ ही इसके पावर लगाते रहते हैं, तो साथ साथ पावर लगाने से गलती का चांस होता है। इसलिए आप ऐसा करें, ये बेस्ट मेथड है इसका कि आप सारा एक बार लिख लें और बाद में राइट साइड से 0 लगा के पावरें 0 1 2 3 4 5 ऐसे लगा लें। ये सबसे आसान तरीका है। अब हम इसे हल करेंगे। यहाँ पर जो है 1 तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और ये 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब ये है कि 2 को हम 2 की पावर 6 का मतलब ये है कि 2 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपने रफ अमल में मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 2 3 4 5 6।
टू को जब हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 32 और 32 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 64। ठीक है जी, 64 आया। अब यहाँ पर जो है 2 की पावर 6 हमारे पास क्या आंसर है इसका 64, हमने यहाँ लगा दिया। अब सेम ये 1 तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब 2 की पावर 5 यानी कि 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 को आपस में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 32। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 32 लगाएंगे। अब 0 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 भी देख लें क्या है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 4, 4 2 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, ये 0 एज इट इज़ नीचे आ गया और ज़रब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, यहाँ से कम कर लें 2 2 4, 4 2 8, यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस ये वाला 1 एज इट इज़ और 2 की पावर 2, 2 2 4 प्लस 0 एज इट इज़ और 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2। ठीक है, और आगे प्लस ये 1 एज इट इज़ और ज़रब 2 किसी की पावर भी 0 हो तो बराबर 1 के होता है। ये मैथमेटिक्स का रूल है कि किसी की पावर भी 0 हो तो बराबर किसके होता है 1 के होता है। अगर 3 की पावर 0 है तो भी 1, 2 की पावर 0 है फिर भी 1, 100 की पावर 0 है तो भी 1। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 64। ठीक है जी। 32 को 1 से ज़रब किया 32, 16 को 0 से ज़रब किया 0, 16 0 0, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 2 0 0 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया। अब हमें क्या करना है, इनको जमा कर लेना है सबको। 64 में 32 ऐड करें तो 96 आते हैं। ठीक है, 96 में 4 ऐड करें 100 और 100 में 1 ऐड करें तो 101। ये हमारा आंसर आया इसका 11,00,101 बेस 2। इसका हमारे पास यहाँ पर ये एक आ गया आंसर। इसको हम कर लेते हैं जी हाईलाइट, क्योंकि ये हमने आगे जाके यूज़ करना है जी। अब जैसे हमने इसको बेस 2 से सॉल्व किया, इसका डेसिमल ये इसका आंसर आया डेसिमल में, ऐसे ही 4413 इसका भी हमने इसको भी डेसिमल में लेके आना है। तो कैसे, जैसे हमने ये वाला किया सेम है इसी मेथड से 4413 बेस 2 इसको भी हम डेसिमल पार्ट में लेके आएंगे। तो ऐसे ही वैसे जैसे हमने पहले किया था 4 इंटू ये बेस 2 है प्लस आगे फिर 4 है और इंटू 2 आगे 1 है प्लस 1 इंटू 2 आगे 3 है प्लस 3 इंटू 2। अब हमने पावरें लगानी है, बेस जो है बेस के ऊपर पावर लगानी है, बेस 2 है तो यहाँ से 0 से स्टार्ट कर दें 0 1 2 और 3। अब ज़रा देखिए यहाँ पर टोटल 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 और हमारा किस कहाँ पर ख़त्म हुआ आगे 3 पे, एक काम होता है। तो ये आपने याद रखनी है बात। ठीक है जी। अब इसको हम सेम जैसे हमने ऊपर किया था 4 इंटू 2 को 2 की पावर 3, इट मीन्स कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 2 4 और 4 2 8। ये 4 एज इट इज़ 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 1 एज इट इज़ 2 की पावर 1 मतलब 2 ही रह जाएगा फिर प्लस 3 और 2 की पावर 0 1 होता है। हमने पहले देखा है किसी की पावर भी 0 हो तो बराबर उसका जवाब आता है 1। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 4 32, 4 4 16, 2 1 2, 3 1 3। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे। 32 में हम 16 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 30 और 10 40 48। 48 में 2 ऐड करें 50, 50 में 3 ऐड करें हमारे पास इसका आंसर आया 53। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 41 3 बेस 2। इसको भी अब हम यहाँ पर ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं जी। अब 2 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया हमने, इसको भी कन्वर्ट कर दिया है, इसको भी कन्वर्ट कर दिया है। अब बारी आ गई 565 की, इसका बेस 10 है। अब इस बेस 10 वाले को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सेम है, इसमें कोई भी इससे मुश्किल नहीं बात। 565 बेस 10। अब यहाँ पर सेम वही मेथड है 5 इंटू ज़रब किससे करना है बेस, बेस क्या 10, 10 प्लस फिर आगे 6 आ गया इंटू 10 प्लस आगे 5 आ गया
इंटू 10। आप पावरें लगानी है, पावर किसके ऊपर लगानी है, जो बेस है, बेस क्या है 10, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2। अब देखें जरा टोटल कितने डिजिट है, 1 2 3, पावर कहाँ खत्म हुई जाके 2 पे, एक काम होती है, ये आपने याद रखना है। और अब हम इसे करते हैं मल्टीप्लाई, पावरें पहले ख़त्म कर लेते हैं। 10 की पावर 2 मतलब 10 की पावर 2 का मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 10 सर 100, 100 प्लस 6, 10 की पावर 1, इसका मतलब 10 को एक टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 10 की पावर 1 10 ही होता है, और 10 की पावर 0 1, हमने पढ़ा है किसी की पावर भी 0 हो तो बराबर होता है 1 के। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया 500, 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया 60, और 5 को यहाँ पर सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, और इन सबको ऐड किया हमने, और हमारे पास इसका आंसर आया 565। ये किसका था जवाब, 565 बेस 10, ये इसका आंसर था। अब हमारे पास तीनों के आंसर आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के आंसर को हमने क्या करना है, जमा करना है जी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं देयरफॉर अब हम यहाँ पर वो एक बार वो सारी जो तीनों रकमें थी वो हम यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 बेस 2 प्लस 4 4 1 3 बेस 2 प्लस 5 6 5 बेस 10। अब हमारे पास इनके जवाबात हैं, इसका जवाब क्या है हमारे पास, ये रहा, ये 101 जवाब इसका, इसकी जगह पर हम 101 लिख देंगे, प्लस 4413 इसका ये जवाब रहा, 53 इसकी जगह पर हम 53 लिख देंगे, प्लस 565 का ये जवाब है, इसका जवाब वही आ गया है 565 बेस 10, इसका जवाब ही हमारे पास क्या आया है, 565 ही आ गया है, इसका जवाब हमारे पास यही है 565। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास इसका जो आंसर आया 719, यही इस सवाल का आंसर है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी हमारे पास 4 रकमें हैं, इनमें ये जो 19 है ये तो पहले ही डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट है, और बाकी की जो 3 हैं 2340 बेस 5, और ये वाली जो रकम है इसका बेस 2 है और इसकी बेस 8, ये ऑक्टल सिस्टम में है, ये डेसिमल बाइनरी सिस्टम में है, और ये बेस 5 में है। अब हम पहले तो इनको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इन चारों रकमों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो वैसे जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, पहले बारी बारी इन तीनों को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको बेस डेसिमल में करेंगे, फिर इसे 2340 बेस 5, ये ज़रा गौर से आप समझना है, सेम वही मेथड जो हमने पहले यूज़ किया है, 2 ज़रब 5 बेस क्या है, ये ज़रब किससे करना है, बेस से, बेस 5 है, 5 प्लस यहाँ पर प्लस का साइन आना है, आगे 3 है, ज़रब किससे करना है, बेस से, नेक्स्ट 4 है, और ज़रब किससे करना है, बेस से करना है, प्लस नेक्स्ट 0 है, और ज़रब किसके साथ करना है, बेस 5 से, ठीक है। अब यहाँ से आपने बेस जो है उसकी पावर लेनी है, पावर किससे स्टार्ट करनी है, 0 से, 0 1 2 और 3। अब इसको आपने सॉल्व करना है कि 2 इंटू 5 की पावर 3, यानी कि 5 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये रफ फॉर्मूला है हमारे पास, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 में 25, 25 5 बार 125, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 125, जमा ये 3 एज इट इज़ नीचे आ गया, और 5 की पावर हुआ ऊपर है 2, यानी कि 5 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5 से ज़रब करेंगे क्या जवाब आएगा, 25 जमा 4 एज इट इज़, और 5 की ताकत जो 1 है तो वो 5 ही रहेगा, और 0 एज इट इज़ प्लस 5 की पावर 0 1, यानी कि किसी की पावर भी 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 की। अब मज़ीद हम इसे हल करेंगे, 125 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 250, 25 को 3 से ज़रब किया 75, और 5 को 4 से ज़रब किया 20, और 1 को 0 से ज़रब किया तो 0 आ गया। अब इनको सबको ऐड कर लें जी, इन तीनों को हमने ऐड किया, चारों रकमों को 250 75 और 20 को ऐड करने से हमारे पास इसका आंसर आया 345। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली रकम जो है इसका बेस 2 है, तो इससे भी हम डेसिमल पार्ट में
डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने इसको बेस 5 को डेसिमल में कन्वर्ट किया है 111,000 बेस 2। सेम हमने इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन पहले किए हैं, उसी मेथड से आपने करते जाना है। तो 1 इंटू बेस किससे करना है, बेस क्या है 2, 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, आगे 0 है प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, ये हमने कर दिया जी। अब इसके ऊपर पावर लगानी है, तो पावर बेस के ऊपर होनी है, तो पावर इस साइड से यानी कि राइट साइड से स्टार्ट करनी है और 1 से 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी। अब इससे आप मज़ीद सॉल्व कर लें 2 की पावर 5, ये हमने पहले यहाँ किया हुआ है। 2 2 4, 4 2 6, 8 8 2 16 और 16 2 32, यह यहाँ पर आप 1 इंटू 32 लिख लेंगे प्लस 1, ये वाला एज इट इज़ नीचे आ गया, और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हमारे पास कितना होता है 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16 होता है जी। तो वो हमने यहाँ पर 16 लगा दिया, और 2 की पावर 3 कितना होता है हमारे पास 8, और प्लस ये तो जब यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 है, वो 4 होता है, 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा जवाब इसका। और इसका जवाब जब जब जो भी जवाब है यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 रह जाएगा, और यहाँ पर भी 0 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0 रह जाएगा, ठीक है जी। अब हम 32 को 1 से ज़रब की 32, 16 को 1 से ज़रब की 16, 8 को 1 से ज़रब की 8। अब इन सबको जमा कर लीजिए आप, तो आपके पास जवाब इसका आया 32 और 16 44, 44 और 8 52। इसको भी आप यहाँ पर ऐसे लिख लें, इसके गिर्द ऐसे आप एक रेक्टेंगल बना दें, इसे हाईलाइट कर दें। नेक्स्ट हमारे पास 72, इसका बेस है 8, यानी कि ऑक्टल सिस्टम में है ये। अब इसे भी हम 72 बेस 8, इससे भी हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। 7 इंटू बेस क्या है 8 प्लस 2 इंटू बेस क्या है 8, और अब बेस के ऊपर पावर लगानी है, यहाँ पावर 0 से स्टार्ट करनी है 0 और 1, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे 8 की पावर 1 तो 8 ही होता है, और 2 इंटू 8 की पावर 0 1, क्योंकि किसी की पावर भी 0 हो तो 1 के बराबर होता है जी। 7 8 56 और 2 1 2। अब इसका क्या आंसर आएगा 56 और 2 58, किसका जवाब है जी 72 बेस 8। अब हमारे पास तीनों जो रकमें थी बाइनरी में, बेस 5 में और ऑक्टल यानी कि बेस 8 में, उन तीनों का आंसर हमारे पास आ गया। एक ये रहा आंसर, एक ये आंसर रहा, और एक ये। अब हम क्या करेंगे इन तीनों के आंसर जो है इस ये वाली जो रकम है यहाँ पुट कर देंगे, पुट करके अब हम उसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि देयरफॉर हम यहाँ पर देयरफॉर लिखते हैं। देयरफॉर हमारे पास रकम क्या थी जी, रकम यहाँ लिखते हैं 2 340 बेस 5 प्लस 1 1 1 0 0 0 बेस 2 और -7 2 बेस 8 और -19 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कीमतें पुट करेंगे 2340, इसकी जवाब हमारे पास है 345, इसकी जगह पर 345, आगे ये जमा का साइन एज इट इज़ नीचे आ गया। इसका जवाब क्या हमारे पास है 52, यहाँ 52 लगाएं, और माइनस ये वाला माइनस आ गया, और 72, इसका जवाब हमारे पास है 58, ये यहाँ 58 लगाएं, और ये -19 एज इट इज़ हमारे पास नीचे आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इन तीनों को यहाँ पर छोटी सी करेक्शन कर लें आप। यहाँ पर हमने 52 लगाया था, इनको ऐड करने से 56 आता है। तो जब हमने ये यहाँ पर इनके जवाबात को सबको सॉल्व किया, इन दोनों को ऐड किया और इनको सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास इसका आंसर आया 324, यही इसका आंसर है जी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज़ जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चंस किए हैं, सेम आपने उन्हीं मेथड को नज़र में रखते हुए करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसकी स्टेटमेंट है, और इसको भी हमने वैसे ही, इसमें 4 रकमें हैं, ये 1 2 3 और 4, इन चारों को बारी बारी हम डेसिमल में लेके आए हैं, और डेसिमल में लेके आने के बाद इन तीनों को यहाँ पर जो है, इन तीनों को पहले हमने सॉल्व किया है, क्योंकि ये रकमें तीनों जो थीं ये जो है दरमियानी ब्रैकेट में थीं, इसलिए पहले हमने इनको सॉल्व करना था, और सॉल्व करने के बाद इसमें ये वाला इसका आंसर ऐड करना था। तो सेम वही मेथड है जो हमने पहले इस्तेमाल किया है,
पहले इसको डेसिमल में लेके आए, यहाँ पर इसका जवाब ये आया। फिर 6251 को हम सेम वही मेथड से डेसिमल में कन्वर्ट किया, इसका ये जवाब आया। और 10,111 ये वाला जो है, इसको भी हमने कन्वर्ट किया, इसका जवाब हमारे पास ये आया। और सेम इस ऐसे ही 2431 इसकी बेस 5 थी, इसका हमारे पास ये आंसर आया है। ये आप ज़रा गौर से देख लें, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको। आपने ये ऐसे स्क्रीनशॉट इसका ले लें या ऐसे नोट करते जाएँ साथ-साथ, क्योंकि ये सॉल्व क्वेश्चंस ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं और इस तरह वीडियोज़ भी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन जो है पहले सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इसको आप वीडियो स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट से आप राइट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर एंड पे या फिर हमने यहाँ पर इसका जो आंसर निकाला है, तो ये हमारे पास रकम थी। इस रकम में हमने कीमतें पुट की हैं 536 बेस 8, इसके ये जवाब था, इसका ये जवाब था, इसका ये, इन तीनों को हमने किया सॉल्व। हमारे पास जवाब आया 5862 और इसमें 350 को ऐड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 6212। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो क्वेश्चन इसके हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो जो है आप लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद हो। तो बाकी फिर भी कोई मसला हो या किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख दूँगा, वो आप नोट कर लें, उस पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। 0332665308 आप इस पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बाकी जो है कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके उसका सॉल्यूशन आप हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।